डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेतृत्व की प्रकृति या नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की प्रकृति को समझने के लिए इसकी कुछ मूलभूत विशेषताओं का जानना आवश्यक है। इसकी कुछ प्राकृतिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व की प्रथम और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक व्यक्तिगत गुण है, भौतिक गुण नहीं। यह एक व्यावहारिक गुण है जिससे वह नायक दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है अथवा उनका मार्गदर्शन करता है। बर्नार्ड ने यह कहा है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों का मार्गदर्शन करता है। माने यह व्यक्ति का एक व्यावहारिक गुण है जिससे उसमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता या योग्यता पैदा होती है। दूसरी बात, नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर है। माने नेतृत्व एक ऐसा गुण है कि इस गुण को जब तक उपयोग में नहीं लिया जाता तब तक नेतृत्व के गुण का कोई लाभ नहीं। इसे व्यवहार में प्रयोग करके ही उभारा जा सकता है। कीथ डेविस ने कहा है कि नेतृत्व क्षमता रखना नेतृत्व नहीं है, बल्कि नेतृत्व का कार्य करना नेतृत्व है। माने कि नेतृत्व की विशेषताओं को हमारे व्यक्तित्व में रखना ही नेतृत्व नहीं है, जब तक कि हम उसे व्यवहार में अनुयायियों के बीच में प्रयोग करके उसको नेतृत्व क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करते। तीसरी विशेषता है नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जाती है, यानी अर्जित की जाती है। कुछ भ्रांतियां ऐसी रही हैं कि नायक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। किंतु आज इस धारणा का कोई महत्व नहीं है। नेतृत्व क्षमता का व्यवस्थित विकास किया जाना संभव है। लोग स्वतः भी नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेते हैं। इसलिए यह कहना कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, सही नहीं है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता जन्म भी लेती है, विकसित भी होती है और इसे एक्वायर किया जा सकता है, यानी प्राप्त भी किया जा सकता है। अगली बात, नेतृत्व को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इसकी मूलभूत बात है, फॉलोवर्स यानी अनुयायी। प्रत्येक सिक्के का दूसरा पहलू अवश्य होता है। इसी प्रकार नेतृत्व का दूसरा पहलू उसके अनुयायी है। बिना अनुयायियों के नेतृत्व संभव नहीं है। अतः नेतृत्व के लिए नायक के साथ साथ उसके नायक के अनुयायियों का एक समूह होना आवश्यक है। अगली बात, आपसी संबंधों पर आधारित है नेतृत्व। आपसी संबंधों की स्थिति में ही नेतृत्व जन्म लेता है, विकसित होता है। ये आपसी संबंध अनुयायियों तथा नायक के बीच और आपस में अनुयायियों और अनुयायियों के बीच भी आवश्यक है। आपसी संबंधों के बिना नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला है। नेतृत्व एक ऐसी कला है जिस कला को नायक प्रयोग करता है अपने अनुयायियों को, दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए। नायक इस कला के द्वारा अपने अनुयायियों या अधीनस्थों को इस प्रकार प्रभावित करता है
कि वे स्वेच्छा से नायक की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार नायक, हम कह सकते हैं कि नायक वह नहीं है जो कर्मचारियों पर अपनी इच्छा को थोपता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य करता है, बल्कि नायक सदैव दूसरों को स्वेच्छा एवं उत्साहपूर्वक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। अगली विशेषता है सामूहिक हित या हितों की एकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेता उद्देश्यों में संगठन, नायक तथा अनुयायियों तीनों के ही हित निहित होते हैं। नेतृत्व तीनों के ही हितों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। केवल नेता के ही हित इसमें निहित नहीं है, बल्कि उसके अनुयायियों के और संपूर्ण संस्था और संगठन के भी हितों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक नेता नेतृत्व प्रदान करता है। टेरी ने ठीक कहा है, नेतृत्व पारस्परिक लक्ष्यों, हितों की पूर्ति हेतु लोगों को स्वैच्छिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। अगली विशेषता गतिशील प्रक्रिया है। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। जब तक व्यक्तियों का समूह या संगठन विद्यमान रहता है, तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया भी चलती रहती है और कार्य अनवरत रूप से नेतृत्व का चलता रहता है। फिर है गतिशील शक्ति या कला। नेतृत्व एक डायनामिक फोर्स है, एक ऐसी गतिशील शक्ति है या कला है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप उपयोग में लाई जाती है। दूसरे शब्दों में, नेतृत्व के सभी तरीकों, विधियों, शैलियों को सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप ही नेतृत्व की चातुर्य का प्रयोग करना होता है और उसी चातुर्य के प्रयोग करते हुए समय और परिस्थिति के अनुकूल नेतृत्व प्रदान करना ही नेतृत्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए इसे हम एक ऐसी गतिशील शक्ति के रूप में जानते हैं या कला के रूप में, जो कि देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हुए अपने अनुयायियों और अपनी संस्था के अनुरूप कार्य करती। फिर है अगली विशेषता अनुकरणीय आचरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेतृत्व की सफलता नायक के आचरण पर निर्भर करती है। अतः नायक का आचरण ऐसा होना चाहिए जिसे उसके अनुयायी भी अपना सके और नेतृत्व को प्रभावशाली बना सके और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपना स्वेच्छा से संस्था को सफल बनाने में अपना योगदान दे सके। नेतृत्व की अगली विशेषता है औपचारिक एवं अनौपचारिक। नेतृत्व केवल औपचारिक ही नहीं होता है। नेतृत्व की औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही रूपों की शैली में इसका प्रयोग होता है। संस्था का प्रबंधक औपचारिक नायक तो हो सकता है, किंतु वह कभी कभी अनौपचारिक रूप से भी अपने समूह या अधीनस्थों का नेतृत्व करता है। इससे संस्था के नायक और अधीनस्थों के बीच अनौपचारिक संबंध भी बनते हैं। फिर है लक्ष्य प्रधान। नेतृत्व लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया है। संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नेतृत्व एक साधन का काम करता है। प्रत्येक नायक सामूहिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करता
और उनका मार्गदर्शन करता है। फिर है प्रबंध एवं नेतृत्व में अंतर है। कई बार हम प्रबंध और नेतृत्व को व्यवसाय में एक ही मान लेते हैं, लेकिन नेतृत्व की बहुत बड़ी यह विशेषता है कि यह प्रबंध से भिन्न होता है। सभी प्रबंधक नायक नहीं होते, यानी नेतृत्व एवं प्रबंध में अंतर है। प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाता है, जिसके लिए उसके पास औपचारिक अधिकार होते हैं संगठन में, जबकि नायक या नेता नेतृत्व की कला के द्वारा लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, और नेतृत्व जितना प्रभावशाली होगा, संस्था का प्रबंध उतना ही प्रभावी होगा और मजबूत होगा और सफल होगा। और अंतिम बात, सकारात्मक एवं नकारात्मक। नेतृत्व सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही रूपों का हो सकता है। एक नायक की भूमिका दोनों प्रकार की हो सकती है। परिस्थिति की मांग के अनुसार एक नायक अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से भी कार्य करता है, और कुछ परिस्थितियों की मांग में यदि नायक को अपने फॉलोअर्स को नकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है, तो वह उस समय नकारात्मक भूमिका में होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के नेतृत्व का उद्देश्य एक ही है, संस्था को प्रभावी बनाना, संस्था को सफल बनाना, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो ये थी नेतृत्व के कंसेप्ट को समझने के लिए लीडरशिप की विशेषताएं और प्रकृति को हमने आज संक्षेप में आज इतना।